प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी कविता की व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय बीए फाइनल हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक कविता के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। डूबत भारत नाग बेग जागो अब जागो, आलस दब एहि दहन हेतु 1400 लागो। यह अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से उद्धृत है। इसमें भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा का उल्लेख कर श्री कृष्ण से इसका उद्धार करने की प्रार्थना की है तथा इसमें नव जागरण का भाव भी व्यक्त हुआ है। कवि अपने आराध्य से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, डूबत भारत नाथ बेग जागो अब जागो। भारत देश अनेक कारणों से डूब रहा है, इसलिए आप शीघ्रता से जाग जाओ और इस भारत की रक्षा करो। आलस दब एहि दहन हेतु 1400 लागो। आलस रूपी दब यानी दावाग्नि, इसे दहन यानी जलाने या नष्ट करने के लिए 1400 लागो चारों दिशाओं अर्थात सभी क्षेत्रों में लगी हुई है। महामूढ़ता वायु बढ़ावत ही अनुरागो। अत्यधिक अज्ञानता रूपी वायु इस दावाग्नि को और अधिक प्रदीप्त कर रही है और अधिक बढ़ा रही है। कृपा दृष्टि की वृष्टि बुझावो आलस त्यागो। इसीलिए आप अपनी कृपा दृष्टि रूपी वर्षा से, वृष्टि यानी वर्षा, कृपा दृष्टि रूपी वर्षा से बुझाओ यानी इसे बुझाओ तथा आलस्य त्याग कर इस कार्य को करो। आपनो अपनायो जान के करो कृपा गिरिवर धरन। हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु, गिरिवर्धन यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु, आप इस भारत को अपना देश एवं अपना प्रिय जानकर इस पर कृपा करो। जागो बलि बेघई नाथ अब देहु दीन हिंदुन शरण। हे प्रभु, हम बलिहारी जाते हैं, अब आप जल्दी जाग जाओ और अब दीनहीन हिंदुओं को शरण दो, दीनहीन हिंदुओं का उद्धार करो। प्रस्तुत व्याख्या में जो विशेषता दिखाई गई है वह है प्रभु भक्ति के बहाने कवि ने देशभक्ति प्रकट की है। अनुप्रास, रूपक, यमक एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया है तथा छप्पे छंद की गति यति उचित है। भारत में उस काल में आलस्य एवं अज्ञान का प्रसार था। देश की स्वाधीनता के लिए अधिक जोश नहीं था और हिंदुओं की दशा शोचनीय थी। भारतेंदु ने इन्हीं भावों की यथार्थ अभिव्यक्ति कर देश प्रेम का संदेश प्रस्तुत कविता के माध्यम से दिया है। दावाग्नि हवा के वेग से शीघ्रता से चारों ओर फैलती है, वह तेज वर्षा से शांत हो जाती है। कवि ने आलस्य एवं मूढ़ता को लक्ष्य कर सुंदर रूपक उपस्थित किया है प्रस्तुत पंक्ति के अंतर्गत। प्रथम मान धन बुद्धि कौशल बल देई बढ़ायो, क्रमशः विषय विदूषित जन करित नहीं घटायो। वही प्रस्तुत अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से है। इसमें भारतेंदु ने अपने समकालीन पराधीन भारत की कुदशा की ओर संकेत कर इसका उद्धार करने का भाव अभिव्यक्त किया है। कवि भारतेंदु वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रथम मान धन बुद्धि कौशल बल देई बढ़ायो, क्रमशः विषय विदूषित जन करित नहीं घटायो। कि तुमने पहले तो
भारत के हिंदुओं को सम्मान, धन दौलत, प्रखर बुद्धि, कला कौशल एवं बल पराक्रम देकर इसे समृद्ध किया, इसका गौरव बढ़ाया। फिर यहाँ के लोगों को विषय वासना रूपी अनेक दुर्व्यसनों में डालकर अपने द्वारा दी गई श्रेष्ठताओं को क्रम से घटा दिया, क्रम से नष्ट कर दिया। आलस में पुनि फांस परस्पर बेन चढ़ायो, ताही के मिस जवन काल समकोपग आयो। फिर तुमने यहाँ के लोगों को आलस में फंसाया तथा आलसी एवं उनको कर्तव्यहीन बना दिया, विलासी बना दिया और उनमें परस्पर बैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि का प्रसार किया। तिनके कर की करबाल बल वृद्ध समनासिके, अब सो बहु होय अचे तुम दीनन के गल फांसिके। भारतीयों के इन दुर्गुणों या कमियों को देखकर यवन जाति ने ताही के में जवन काल समको पगायो, यानी भारतीयों के इन दुर्गुणों या कमियों को देखकर यवन जाति ने बाहर से यहाँ कदम बढ़ाया और काल के समान इसके सुख वैभव एवं गौरव को नष्ट कर दिया। यानी जब भारत की जनता में आपस में बैर विरोध, ईर्ष्या देश आदि को देखा तो यवन जाति ने यहाँ आकर के अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और भारत के सुख वैभव एवं गौरव को नष्ट कर दिया। तिनके कर की करवाल बुद्ध वृद्ध सब नासिके, उन्होंने अपनी तलवार के बल पर सब नष्ट कर दिया। करवाल होती है तलवार। कवि अपने आराध्य प्रभु से कहते हैं कि यह सब आपने स्वयं करवाया है और ऐसा विनाश कराने के बाद आप इस तरह अचेत होकर सो रहे हो। अब सो बहु होय अचेत तुम दीनन के गल फांस के। और दीनहीन भारतीयों के गले में पराधीनता की फांस डालकर यानी फंदा डालकर अब आप सो रहे हैं, इसीलिए आप जाकर इनका उद्धार करें। प्रस्तुत व्याख्या में विशेष भाव के रूप में देशभक्ति एवं नव जागरण के संदेश का स्वर दिखाई देता है। अनुप्रास, रूपक, भाविक एवं पर्यायुक्त अलंकार प्रयुक्त हैं और छप्पे छंद विद्यमान है। भारतेंदु ने भारत की प्राचीन गौरव का समृद्धि का स्मरण किया। फिर मध्यकाल में मुगलों के आक्रमण तथा भारतीयों के रीति श्रृंगार विलास की ओर संकेत कर पतन के कारणों का सांकेतिक वर्णन किया है। अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर की लीला को इसका कारण बताते हुए अब पुनः भारत का उद्धार करने का निवेदन भी किया है। कह गए विक्रम भोज राम बलिकर्ण युधिष्ठिर, चंद्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करके थिर। यह अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही रचित प्रबोधिनी कविता से है। इसमें भारत के गौरव में अतीत का उल्लेख कर ईश्वर से इसकी रक्षा और उद्धार करने की प्रार्थना कवि के द्वारा की गई है। कवि कहते हैं कि भारत के वे प्रतापशाली एवं यशस्वी राजा कौन? विक्रमादित्य, भोज, राम, बलिराज, दानवीर कर्ण, धर्मात्मा युधिष्ठिर और सम्राट चंद्रगुप्त आदि पता नहीं कहाँ चले गए तथा चंद्रगुप्त चाणक्य कहाँ नाश करके थे तथा महामती चाणक्य आदि को नष्ट करके पता नहीं कहाँ भेज दिया गया है। कहें छत्र सब मरे जरे सब गए कितने गिर। यहाँ के सारे प्रतापी क्षत्रिय कहाँ मर गए, कहाँ ये सब जल बनकर गिर गए हैं। कहाँ राज को तौन साज जही जानत है थे। वे विश्व प्रसिद्ध राजाओं के राज भी पता नहीं कहाँ चले गए, जिनके वैभव समृद्धि को चिरकाल से सब लोग जानते थे। कहे दुर्ग सैन धन बल गयो दूरे दूर दिखावत। यहाँ के प्रसिद्ध एवं सुदृढ़ दुर्ग, विशाल सेनाएं, अपार धनबल आदि आज कहाँ दिखाई देता है। जागो अब तो खलबल दलन रक्षो अपनो आर्यमग। अब तो सारे भारत में
सब ओर धूल ही धूल दिखाई देती है, अर्थात धन वैभवहीनता का प्रसार दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप जाग जाइए और अपने आर्यों के पथ आर्यों के पथ अर्थात आर्यवर्त की दुष्ट शत्रुओं के दलों से रक्षा कीजिए। विशेषता के रूप में या विशेष भाव के रूप में पुराने राजाओं तथा वैभव समृद्धि का उल्लेख कर व्यंजित किया गया है कि पराधीनता के कारण ये सब विनष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है। इसमें खल बल दलन से अंग्रेज सत्ता का स्पष्ट विरोध अभिव्यक्त हुआ है। अनुप्रास, उल्लेख, आक्षेप एवं काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हैं और छप्पे छंद की गति यति उचित है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 57 की क्रांति के बाद लिखी गई यह कविता नव जागरण एवं देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है। आगे की व्याख्याओं का अध्ययन हम अगली वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।